आप अपनी लाइफ में इतना सब रिसीव करते जाओगे कि आप इन चीज़ों को संभाल नहीं पाओगे, पर ये सब आपके साथ तब होगा जब आप अपनी लाइफ में इस पर्टिकुलर चीज़ को फॉलो करना शुरू कर दोगे। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शालू। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस कर रहे होंगे। लिव इन द मोमेंट, बेसिकली ये टेक्निक अपने आप में किसी जादू की छड़ी से कम नहीं है। इस टेक्निक को इंट्रोड्यूस किया गया था नेविल गोडार्ड के द्वारा। ये टेक्निक लॉ ऑफ अजम्पशन का ही एक एक्सपेंडेड पार्ट है। अब आप लोग कहेंगे, जब लॉ ऑफ अजम्पशन है तो इस टेक्निक की ज़रूरत क्यों पड़ी? बेसिकली इस टेक्निक की ज़रूरत पड़ी क्योंकि जब लोगों को लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में समझाया जाता है तो उन्हें समझ नहीं आता है कि एग्जैक्टली क्या करना है। वो शब्दों के बीच फंस कर रह जाते हैं और एंड मोमेंट में अपने एंड रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाते। तो अपने एंड रिजल्ट को अचीव करने के लिए ही इस लिव इन द एंड टेक्निक को नेविल गोडार्ड के द्वारा लाया गया था। अगर आप पहले से ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अजम्पशन को फॉलो कर रहे हैं तो आप जाने अनजाने में इस टेक्निक को ऑलरेडी ही फॉलो कर रहे हैं। पर अब आप कहेंगे, जब हम इन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं तब भी चीज़ें क्यों मैनिफेस्ट नहीं हो पा रही, आप कहाँ पर लैग कर रहे हैं? तो आज की वीडियो में हम उसी लैग के बारे में बात करेंगे। तो कहीं आज भी आप अपनी लाइफ में अपने पास्ट से हिप्नोटाइज्ड तो नहीं है? आज भी आप अपने प्रेजेंट में उसी तरह से एक्ट तो नहीं कर रहे जिस तरह से पास्ट में आपकी अपब्रिंगिंग हुई है? तो यही आपकी लाइफ का वो एरिया है जहाँ पर आप लैग कर रहे हैं। जब आप अपनी लाइफ में इन छोटे छोटे एरियाज़ में काम करना शुरू कर देते हैं तब आपकी लाइफ में चमत्कार होने लगते हैं, आपकी लाइफ की रियलिटी शिफ्ट होने लगती है। तो चलिए अब बात करते हैं लिव इन द एंड टेक्निक के प्रोसेस के बारे में। अगर आप अपनी लाइफ में स्क्रिप्टिंग प्रैक्टिस करते हैं, विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस करते हैं, अफर्मेशंस को प्रैक्टिस करते हैं तो लिखते तो आप बिल्कुल सही हैं, थियोरेटिकली तो आप बिल्कुल सही काम करते हैं। लाइक आप लिखते हैं कि आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर हैविंग दिस थिंग इन माई लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई अपनी लाइफ में किसी पर्टिकुलर पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहता है, एक परफेक्ट, एक अच्छे पार्टनर को मैनिफेस्ट करना चाहता है, वो इस तरह से ही लिखेगा दैट आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर हैविंग गुड एंड कंपैटिबल पार्टनर इन माई लाइफ, वी बोथ आर टुगेदर वेरी हैप्पी। अब आपने लिखा तो बिल्कुल उसी प्रोस्पेक्टिव से है कि ये चीज़ पहले से ही हो चुकी है। आप एक ऐसी लाइफ जी रहे हैं जिसमें आप और आपका पार्टनर पहले से ही हैप्पी हैं। तो आप कितनी देर के लिए इन चीज़ों को फॉलो करते हैं? सिर्फ 5 मिनट के लिए? जब आप स्क्रिप्टिंग को फॉलो करते हैं, विजुअलाइजेशन को फॉलो करते हैं, अपने किसी मैनिफेस्टेशन प्रोसेस को फॉलो करते हैं, क्या उसके बाद आप पूरा दिन अपने इस एंड रिजल्ट के साथ रह पाते हो? नहीं रह पाते ना। तो सोचिए, अगर आप अपने दिन में सिर्फ 5% अपने अच्छे रिजल्ट पर फोकस कर रहे हो और 95% आप अपनी ओल्ड प्रोग्रामिंग के साथ ही जीते हो, अपने पास्ट के दिखाए हुए पर्सपेक्टिव के साथ ही जीते हो, तो वो चीज़ आपकी लाइफ में किस तरह से मैनिफेस्ट होगी? ऐसे आपकी लाइफ में कोई चीज़ मैनिफेस्ट नहीं हो सकती। तो आप खुद ही सोचिए, अगर आप अपनी लाइफ का 95% अपनी ओल्ड प्रोग्रामिंग के थ्रू ही मैनिफेस्ट करेंगे, आप यही सोचते रहेंगे कि मैं अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं कर सकता, मेरी लाइफ में अच्छी चीज़ें नहीं हैं, आई फील सो नीडी, आई फील सो लोनली, मेरी लाइफ में रिश्ते अच्छे नहीं हैं। वो फियर ऑफ मिसिंग आउट अगर आपकी लाइफ में बना ही रहेगा तो आप अपनी लाइफ में चीज़ों को किस तरह से मैनिफेस्ट करोगे? अब फॉर एग्जाम्पल, किसी के पास एक अच्छा लाइफ पार्टनर है तो वो कैसा फील करेगा? वो हर टाइम खुश रहेगा, घूमेगा फिरेगा, पार्टी करेगा, इंजॉय करेगा अपने उस फेवरेट इंसान के साथ, तो वो पूरा दिन अपनी खुशी को बनाए रखेगा। यही क्वेश्चन आपकी अदर डिज़ायर्स पर भी अप्लाई होती है। कोई इंसान चाहता है कि उसके पास ये पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी आ जाएगा तो वो खुश हो जाएगा, उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। कोई इंसान चाहता है जब उसका वेट इतना हो जाएगा, जब वो खूबसूरत दिखना शुरू हो जाएगा तो उसकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी, तब वो खुश महसूस करेगा। तो आपको आपकी लाइफ में जो भी चाहिए होता है वो इसलिए चाहिए होता है क्योंकि आपको लगता है जब वो चीज़ आपकी लाइफ में आ जाएगी तो आप खुश हो जाओगे, आपकी लाइफ में खुशियाँ आ जाएंगी। तो नेविल गोडार्ड का इस टेक्निक को देने का मतलब यही है कि आप बिना किसी रीज़न के खुश होना सीख लें। आपको बस खुश होना है, जस्ट बी हैप्पी। और जब आप इस रिदम को फॉलो करना शुरू कर देते हैं तो आपकी मैनिफेस्टेशंस अपने आप पूरी होने लगती हैं, और वो किस तरह से पूरी होती हैं ये आपको भी पता नहीं चलता है। तो लिव इन द एंड का सिंपल मतलब यही है कि आपको पूरे दिन खुश रहना है। इस तरह से खुश रह सकते हैं कि आपकी जो भी डिज़ायर है आप पूरे दिन उसके एंड रिजल्ट पर फोकस करते रहें। ये फोकस करते रहें कि जब वो पूरी होंगी तो आप किस तरह की खुशियाँ, किस तरह के इमोशंस को
को फील करेंगे। वैसे तो आप बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के भी खुश रह सकते हैं, बिना किसी रीजंस के भी खुश रह सकते हैं, बट अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आपकी जो भी डिज़ायर है आप उसके आउटकम पर फोकस करें और उसको फोकस करते हुए पूरा दिन उस खुशी को अपने साथ बनाए रखें। जब आप इस खुशी को पूरा दिन अपने साथ बनाए रखेंगे तो चीज़ें अपने आप आपकी लाइफ में होने लगेंगी। तो जब आप अपनी लाइफ में इस पर्टिकुलर चीज़ को फॉलो करना शुरू कर दोगे तो यूनिवर्स खुद आपकी लाइफ में उस तरह के रीजंस लाएगा, अपॉर्चुनिटीज़ लाएगा, जिससे आपकी लाइफ में खुशियाँ और ज़्यादा आती जाएंगी, आपकी मैनिफेस्टेशंस, आपकी विशेस पूरी होती चली जाएंगी। तो इस एक चीज़ को अपनी लाइफ में ज़रूर फॉलो करके देखिएगा। एक बार अकेले बैठिएगा और फिर एनालाइज करिएगा कि आप बिना किसी रीज़न के भी खुश रह सकते हैं। अगर आपकी डिज़ायर पूरी नहीं हो रही है तो भी क्या आप खुश रह सकते हैं? अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे तो आप पूरा दिन अपनी डिज़ायर के पूरा होने की खुशी में रहिए, उस खुशी को महसूस कीजिए और इस तरह से जितना ज़्यादा आप खुश रहते जाएंगे आपकी लाइफ में खुशियाँ आती जाएंगी। बिकॉज यू ऑल नो दैट लाइक्स ऑलवेज अट्रैक्ट्स लाइक। जितना ज़्यादा अच्छी चीज़ें आप करोगे उतनी अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में आती जाएंगी। तो यही नेविल गोडार्ड की लिव इन द एंड टेक्निक का मतलब था कि आपको पूरा दिन अपने साथ खुश रहना है, अपने आप के साथ एंजॉय करना है, अपनी लाइफ को एंजॉय करना है और फिर देखिएगा कि किस तरह से आपकी लाइफ चेंज होती है। और मैं एक बात ज़रूर कहना चाहती हूँ, अगर आप पूरे दिन में सिर्फ 5 मिनट ही खुश रह पाते हो और फिर से अपनी ओल्ड प्रोग्रामिंग में आ जाते हो तो आप इस अफर्मेशन चार्ट या बोर्ड को ख़रीद सकते हो, क्योंकि जब भी आपकी नज़र इस पर जाएगी तो फिर से आप अपनी नई प्रोग्रामिंग के साथ काम करोगे, नई सोच के साथ काम करोगे। आपको इंस्टेंटली याद आ जाएगा कि आपको खुश रहना है, क्योंकि आप खुश रहोगे तभी अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी। मैं खुद इस मेथड को फॉलो करती हूँ और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करता है। ये बहुत अच्छे तरीके से इसलिए काम करता है क्योंकि जब भी आपकी नज़र इस विजुअलाइजेशन बोर्ड पर जाएगी, इन अफर्मेशंस पर जाएंगी, तो आपको याद आ जाएगा कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की किसी टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप लिव इन द एंड टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपको एकदम से याद आ जाएगा कि आपको खुश रहना है, अपने साथ खुशी को बनाए रखना है। तो इस बोर्ड को ज़रूर खरीदिएगा। इस बोर्ड को खरीदने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप नेविल गोडार्ड की लिव इन द एंड बुक को पढ़ना चाहते हैं तो इसका किंडल वर्जन आपको मिल जाएगा, जो बहुत ही कम प्राइसेस में आपको किंडल एडिशन पर मिल रहा है। ये 51 रुपीज़ में आपको वहाँ पर मिल जाएगा। लिंक आपको इसे खरीदने के लिए भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से खरीद कर आप इसे पढ़ सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। थैंक यू वेरी मच यहाँ तक साथ बने रहने के लिए। आई होप आपकी सारी विशेस बहुत जल्दी पूरी हों। मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। फिर मिलेंगे एक और ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।